एक बार की बात है, आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व गोरखपुर जिले के कुसुमी जंगल में एक बहुत ही सुंदर बारात जा रहा था। उस बारात की शोभा बढ़ाने के लिए उस बारात में एक नर्तकी थी और वह बारात एक पुल को पार करने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक सुंदर चमकदार सफेद साड़ी में लाठी लिए एक बूढ़ी महिला उनके सामने आ जाती है और सभी बाराती वहाँ रुक जाते हैं। तब कुछ देर देखने के बाद बूढ़ी महिला बोली, अरे बेटा, मैंने बहुत दिनों के बाद इस रास्ते बारात जाते देखी हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा है मैं नर्तकी का नाच देखूं। नर्तकी बेटा, मुझे जरा नाच के दिखा दो ना। अरे बूढ़ी माँ, तुम कहाँ इस घने जंगल में घूम रही हो? तुम्हें तो अपने कुटिया पर होना चाहिए। तुम कहाँ ये नाच वाच के चक्कर में पड़ी हो? रास्ता छोड़ो, हमें जाने दो। सभी बाराती वहाँ पर बूढ़ी महिला का उपहास उठाने लगी। यह देख बूढ़ी महिला फिर बोली, अरे बेटा, मैंने बहुत दिन से नाच नहीं देखी हूँ, दिखा दो ना। अरे बुढ़िया, तुम कहाँ रास्ता रोक खड़ी हो? हमें देर हो रहा है, हमें जाने दो। पता नहीं कहाँ से इस उम्र में बुढ़िया को नाच गाना देखने का शौक लगा है। हटो, हमें जाने दो। बारातियों की देरी की वजह से उस बारात में शामिल एक जोकर आगे आकर बोला, रुको बूढ़ी माँ, मैं आपको नाच कर दिखाता हूँ। ना बोलकर वह जोकर बूढ़ी महिला को नाच कर दिखाने लगा। नाच देखने के बाद बूढ़ी माँ बोली, बेटा, तुम यही रुको, पुल को तुम पार मत करना। जोकर बूढ़ी महिला की बात मानकर वही रुक जाता है और बारात आगे बढ़ने लगती है। बारात जैसे ही पुल पर चढ़ी, पुल टूट गया और सभी बाराती उस नाले में गिरकर मर जाते हैं। जोकर यह देखकर हैरान हो गया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, बूढ़ी महिला वहां से गायब हो जाती है। बारात डूबने की खबर पाकर वहां के आसपास के गांव वाले वहां आते हैं और यह देखकर हैरान हो जाते हैं। तब वहां खड़े जोकर ने पूरी घटना गांव वालों को बताया। तभी से पुल के इस तरफ और पुल के उस तरफ दोनों तरफ बुढ़िया माता का पूजा होने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में एक बेसहारा गांव के एक जोखू सोखा की मृत्यु हो जाती है। वहां के लोगों के जोखू का शरीर तुर्रा नाले में प्रवाहित कर देते हैं। जोखू सोखा का शरीर नाले में बहते बहते उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर बुढ़िया माता अवतरित हुई थी। वहां पर उनका शरीर पहुंचते ही बुढ़िया माता वहां पुनः प्रकट होती है और जोखू सोखा को फिर से जिंदा कर देती है और जोखू सोखा को दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गई। तभी से जोखू सोखा वहां पर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और वहां पर बुढ़िया माता का वही वृद्धा स्वरूप की मूर्ति वहां पर स्थापित किया और तब से दूर दूर से लोग वहां दर्शन करने आने लगे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय बुढ़िया माँ जरूर लिखे और सब्सक्राइब करना न भूले। जय बुढ़िया माँ।